Good morning, everyone. Taking our lesson further, today we'll be starting with the next topic of forest and wildlife resources, that is, what are the negative factors that cause depletion of the flora and fauna in our country. इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे दैट व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स जिनके कारण फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रही है हमारी कंट्री में. द फर्स्ट पॉइंट सेज the greatest damage inflicted on the Indian forest, that means the greatest damage that was caused to our Indian forest was during the colonial period due to the expansion of railways, commercial and scientific forestry and mining activities. इन सभी एक्टिविटीज़ के कारण कलोनियल पीरियड में हमारे इंडियन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ा. देन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपैंड किया गया एंड ड्यू टू दिस रीज़न मैनी फॉरेस्ट लैंड वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. Then the third point says many large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण भी हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड दे आर स्टिल बीइंग मतलब अभी तक ये प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. जैसे एग्जांपल आपके स्क्रीन पे विजिबल होगी दैट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. दैट मीन्स मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट को क्लियर करके दे आर मेकिंग अ नर्मदा सागर प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ द रीज़न दैट ड्यू टू दीज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स many areas of the forest are being cleared. Then the next point of the next factor that describes that how the flora and fauna in our country is being depleted is deforestation. We all know deforestation means cutting down of trees. अब ये कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ क्यों हो रही है? वाई डिफॉरेस्टेशन इज़ बीइंग डन सो दैट लैंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्टेड एरियाज़ को काटा जाता है और वहाँ पर रोड्स डेवलप की जाती हैं सो दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर हो सके. और एंड देर आर अदर ऑल्सो मैनी रीजन्स कि जिनके कारण फॉरेस्टेड एरियाज़ को क्लियर किया जा रहा है सो दैट डेवलपमेंट हो. Depletion of flora and fauna occurs due to deforestation. For example, deforestation of tribal belts in northeastern and central India due to shifting cultivation had led to depletion of flora and fauna of that region. हमारी एग्जाम्पल में बात की गई है ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की, जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया को सफ़र करना पड़ रहा है. नाउ व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जब आप कुछ टाइम के लिए आप फार्मिंग करते हो किसी भी लैंड पर और जब आपको लगता है दैट द सॉइल इज़ लूजिंग इट्स फर्टिलिटी तो आप क्या करते हो, आप दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हो और आप उस एरिया को मतलब बर्न करके ताकि उतनी थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको और वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन कर ले. द फार्मर्स शिफ्ट टू अनदर पीस ऑफ लैंड और इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एरियाज़ वहाँ के फॉरेस्टेड एरियाज़ को सफ़र करना पड़ा. दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी सेम वन ऑफ द सेम थिंग है. दैट मीन्स यहाँ पर फार्मर्स थोड़े टाइम के लिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं और जब उनको लगता है कि द सॉइल इज़ लूजिंग इट्स फर्टिलिटी तो वो उस एरिया को बर्न करके दे शिफ्ट टू अनदर एरिया और वो कुछ समय तक पहले वाले एरिया में फार्मिंग नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसको टाइम देना चाहिए सो दैट द सॉइल कैन रीगेन इट्स फर्टिलिटी. Then the next reason for the depletion of flora and fauna is mining. We know that mining में we have to dig inside the earth in order to extract minerals. तो इससे भी क्या हो रहा है, अगर हमें डिग करना पड़ता है अर्थ को तो हमें पहले जो पेड़ हैं वो पहले काटने पड़ेंगे सो दैट हम उसको अर्थ को वहाँ पे ज़मीन को डिग कर सकें. सो माइनिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉजेज डिफॉरेस्टेशन. द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज़ थ्रेटेंड बाय माइनिंग.
ठीक है. इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज़. अगर हम फॉरेस्टेड एरियाज़ को क्लियर कर देंगे, हम वहाँ पे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ कर देंगे, तो उन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ रहते हैं, दे विल लूज़ देयर हैबिटेट. उनका हैबिटेट ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड दे हैव टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस. और इसके कारण जो एनिमल्स की लाइफ है, दे आर गेटिंग थ्रेटेंड. देन ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट. हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा लाइफ स्टॉक होता है, हमारा जो कैटल्स होते हैं, हम उनको फॉरेस्ट में ले जाते हैं फॉर ग्रेजिंग. जिससे क्या होता है, दे डिस्ट्रॉय, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयज द प्लांट लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. जो ग्रेजिंग होती है वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इससे हमारे फॉरेस्ट की भी फॉरेस्ट में भी खराबी हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है. Then the next negative factor which is leading to the cause of depletion of the flora and fauna is overpopulation. We all know that India is a highly populated country. और हमारी इंडिया में अगर population ज़्यादा है तो they need more land. ठीक है. So most of the land is forest land is being utilized for the construction of buildings, industries, habitats, so that human population can live on it. So many of the forested land is being converted into buildings and industries, which has led to the destruction of these forest areas. इसके अलावा लास्ट में देर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच आर बीइंग डन बाय द ह्यूमन बींग्स. और उसी के कारण फॉरेस्टेड एरियाज़ को बहुत फॉरेस्ट एरियाज़ प्लस एनिमल्स को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है. That means what are those activities? Wood, barks, leaf, rubber, medicines, dyes, fuel, fodder results in the depletion of flora. हमें ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स को रिक्वायर्ड होती हैं एंड दे गेट फ्रॉम दी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ आर कंट्री. और ये चीज़ों को लेने के लिए वी आर डिप्लीटिंग दी फ्लोरा ऑफ आर कंट्री. फिर वहाँ से ह्यूमन बींग्स आर डूइंग हंटिंग, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, environmental pollution. These are also some of the factors which are leading to the depletion of fauna. I hope today's topics are clear to you. Thank you.